तो देखिए, आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रही हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नम्रता से जरा जानते हैं, अभी पार्थिव शरीर यही ब्रीच कैंडी अस्पताल में ही है नम्रता? जी बिल्कुल, आशा जी का पार्थिव शरीर ब्रीच कैंडी अस्पताल में है और डॉक्टरों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आज शाम तक का वक्त लगेगा। उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल में ही रखा जाएगा। कल सुबह या फिर देर शाम को जो है वो ले जाया जाएगा। उनका जो लोअर परिस्थितिक घर है जहाँ पर अपने परिवार के साथ रहती हैं वहाँ पर उसको रखा जाएगा। उसके बाद सुबह अंतिम दर्शन की जो तैयारी है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा और शिवाजी पार्क में शाम को 4 बजे उनको पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी और 4 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क के शमशान भूमि में किया जाएगा। फिलहाल जैसे ही ये खबर सामने आई है, जानकारी सामने आई है आशा जी के दुनिया को अलविदा कहने की, यहाँ पर देखिए इंतज़ाम पुलिस की तरफ से काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं क्योंकि उनके चाहने वाले हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में हैं और ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर उनके जो चाहने वाले हैं वो पहुँचने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र के तमाम नेता, कई अभिनेता, वो उनके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद अब यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि आशा भोसले ना सिर्फ एक नाम है, एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है संगीत के क्षेत्र में हो, बहुत बड़े संगीत के खानदान से वो आती हैं। तो यहाँ पर अब पुलिस की तरफ से सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। ये पूरे रास्ते को यहाँ पर क्लियर कराया जा रहा है क्योंकि अब गाड़ियों का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। आप देखिए यहाँ पर जो कुछ गेट्स हैं उनको क्लोज किया जा रहा है क्योंकि आशा जी को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए कुछ जो करीबी रिश्तेदार हैं वो ज़रूर अस्पताल पहुंचेंगे। हालांकि जो महाराष्ट्र सरकार है, जो परिवार है, उन्होंने लोगों से अपील की है कि आज आप अस्पताल ना आए, कल लोअर परेल के उनके घर पर उनका पार्थिव रखा जाएगा, वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे। शाम को 4 बजे शिवाजी पार्क पर अंतिम विदाई दी जाएगी। आप वहाँ पर पहुँचे, अस्पताल में भीड़ ना करें क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अपनी भावनाओं को संभालते हुए कुछ लोग यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ब्रीच कैंडी अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड के दौरान हमने लता जी को यहाँ पर खोया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तमाम बीमारियों के बाद उनकी जो है यहाँ पर मृत्यु हुई थी और अब उनकी बहन और सबसे प्रिय बहन कही जाती थी आशा भोसले, उनका यहाँ पर निधन हो गया है। उनके बेटे आनंद भोसले, जो कि छोटे बेटे हैं, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं और किसी भी बेटे के लिए बहुत मुश्किल पल है कि उनकी माँ यहाँ अब नहीं रही हैं और उन्होंने अब दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो ये तस्वीरें हैं ब्रीच कैंडी अस्पताल की। कुछ ही मिनटों पहले जानकारी आई कि आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और अब यहाँ तमाम भीड़ लोगों की जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें भी देख पा रही हूँ किस तरीके से वहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और पुलिस की तरफ से वहाँ पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं क्योंकि देखिए ये माना जा रहा है कि आशा भोसले और वो जिस तरह की गायिका रही हैं, जितनी उनकी लोकप्रियता है, ऐसे में बड़ी संख्या में प्रशंसक जो हैं वो उनको आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर भी जुट सकते हैं। हालाँकि बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि अस्पताल के बाहर भीड़ मत लगाइए। आज शाम पार्थिव शरीर जो है उनके लोअर परेल में जो उनका आवास है वहीं पर पहुँच जाएगा और फिर कल शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार शाम 4 बजे का समय तय किया गया है। इस बीच नम्रता, तबियत को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? अचानक से उनकी तबियत बिगड़ी थी, कल ही उनका स्वास्थ्य जो है वो इतना खराब हुआ कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसको लेकर क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं, इसके बारे में भी जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। और ये दुखद खबर है, मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई का, वहीं पर भर्ती थी और वहीं आशा भोसले ने अंतिम सांस ली है। आज अब से कुछ ही देर पहले ये दुखद खबर सामने आई है। मैं आपको फिर से लेकर चलूंगी। नम्रता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नम्रता, क्या जानकारी मिल रही है कि लंबे वक्त से बीमार चल रही थी? अस्पताल तो शायद कल ही भर्ती कराया गया था यहाँ पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में। जी बिल्कुल, जो जानकारी हमारे पास सामने आ रही है कि उनको कल एडमिट कराया गया था ब्रीच कैंडी अस्पताल में, लेकिन उम्र संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा था उनका। 1 महीने पहले जो है वो रेगुलर चेकअप के लिए भी उनको यहाँ पर लाया गया था और शनिवार को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो इसको बताया गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उनको लोअर परेल में जो उनका घर है वहाँ से सीधे ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया, यहाँ एडमिट करवाया गया। और जब डॉक्टरों ने
जांच किया और आज सुबह कुछ देर पहले इस बात की घोषणा की कि आशा भोसले जी अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टरों की तरफ से तमाम कोशिशें की गई। उनकी जो पोती हैं जनई भोसले, उन्होंने भी एक पोस्ट कर कहा था कि उनकी जो दादी हैं वो काफ़ी सीरियस हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें। परिवार कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा था कि वो थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर है सिचुएशन, लेकिन कोई उम्मीद नहीं हारना चाहता और ये वही स्थिति थी। तो ऐसे में डॉक्टरों की तरफ से कोशिश की गई, सभी की तरफ से कोशिश की गई और जिसके बाद आज जो अपने स्वरों के लिए जाने जाती हैं आशा भोसले जी, वो दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। उनका निधन हो गया है और उनका जो पार्थिव शरीर है वो फिलहाल मुंबई के इस ब्रिज कैंडी अस्पताल में है और यहाँ जो है तमाम उनके रिश्तेदार जो चाहने वाले हैं वो धीरे धीरे पहुँचने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यहाँ पर खास तौर पर सिक्योरिटी इंतज़ाम किए जा रहे हैं क्योंकि उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी, लेकिन किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ वाली घटना यहाँ पर ना हो, इसलिए सुरक्षा को और भी ज़्यादा यहाँ पर पुख्ता किया जा रहा है। उनके अगर अंतिम विदाई की बात करें तो उनका जो पार्थिव शरीर है वो घर पर ले जाया जाएगा। लोअर परेल में उनका घर है। दोपहर सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक पार्थिव शरीर वहीं पर रहेगा और आम लोग आकर वहाँ पर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद शाम 4 बजे जहाँ पर तमाम बड़े दिग्गजों को अंतिम विदाई दी गई है वो शिवाजी पार्क का जो एक शमशान भूमि है वहाँ पर आशा जी को अंतिम विदाई दी जाएगी और उसके बाद जो है आगे की जो अंतिम विधि प्रक्रिया की जाएगी। तो बहुत ही दुखद ये पूरी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। 92 वर्ष की थी आशा जी और लगातार वो एक्टिव थी। सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। अपने उम्र के मुताबिक भी वो हर इवेंट्स पर मुंबई के दिखती थी। यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा वो प्रमोट करती थी, उनके काम को सराहती थी और बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा जी गाना गाने के अलावा कुकिंग में बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था। उनके कई सारे रेस्टोरेंट चेन्स हैं जो कि इंटरनेशनली काम करते हैं। वो खुद बहुत सारी ऐसी डिशेस बनाकर इंडस्ट्री के तमाम लोगों को खिलाया करती थी। उनके हाथ की बिरयानी, उनके हाथ की करी, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है पूरी इंडस्ट्री में। जो किस्से बताते हैं तमाम उनके साथ काम कर चुके लोग, तो ये बहुत ही दुखद है क्योंकि वो एक बेहतरीन गायिका तो थी लेकिन बेहतरीन इंसान थी और इंसान को खोने के बाद हर कोई सकते में है, हर कोई अपना दुख जता रहा है और अब हर किसी की आंखें गमगीन हैं जिन्होंने आशा भोसले को करीब से देखा है, उनके गानों को पसंद किया है और उनका बहुत बड़ा फैन।